एक जनरेशन कहती है कि आज के बच्चे मेहनत से भागते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं और वहीं दूसरी जनरेशन का कहना है कि हम मेहनत से नहीं, बल्कि हम ये करप्ट सिस्टम और जो बेकार सिस्टम है उससे भागते हैं। और वहीं दूसरी जनरेशन कहती है कि देखो हमारे ज़माने में सही सुविधाएँ नहीं थी, उसके बावजूद भी हमने ये सारी चीज़ें जो है अचीव की। पर वहीं दूसरी जनरेशन कहती है कि आपका ज़माना जो था वो कुछ और था और हमारा जो है कुछ और है, दोनों में बहुत बड़ा डिफ़रेंस है। तो आखिर क्या सच है? क्या जेन ज़ी सच में लेज़ी है या फिर वो ऐसी सवालें पूछ रही है जो पिछले जनरेशन में पूछने की हिम्मत नहीं थी? आज की इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, हो सकता है इस वीडियो के बाद आपका जो देखने का नज़रिया है वो बदल जाए। हेलो, दिस इज़ प्रिंस फ्रॉम पीडी पाथफाइंडर। वीडियो शुरू करने से पहले आप पहले ये राज समानी का क्लिप देखिए। Every time I speak to leaders in a room like this, I often hear from a lot of people that the younger generation, the next generation, Gen Z, they are lazy, they're distracted, and they're entitled. And I think that's completely wrong. We are not lazy, we are just allergic to meaningless work. We are not distracted, we are overly informed, so we want to be opinionated, and we are not entitled. We just don't want to work with leaders who don't give us equal authority. Because we have so many options, we only want to choose to work with leaders who we feel comfortable and safe with, not with somebody who thinks that just because they've created the world, we need to follow them. अभी आपने राज समानी का ये क्लिप देखा और उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया, एक ऐसे पॉइंट पे बात किया कि उन्होंने कहा कि जेन ज़ी लेज़ी नहीं है। जेन ज़ी जो है वो हार्ड वर्किंग को रिजेक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि वो ब्लाइंड ओबीडियंस जो है उस चीज़ को रिजेक्ट कर रहा है, वो उसके खिलाफ है। और मुझे लगता है कि इस लाइन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे समाज में बच्चों को ये सिखाया जाता है कि जो बोला जाए वही करो, सवाल मत करो, टीचर ने बोला तो सही टीचर ने बोला तो सही होगा, बॉस ने बोला तो करना ही पड़ेगा। और अगर आपने यहीं पे सवाल पूछ लिया तो आपको बदतमीज, नालायक और गलत नज़रिए से देखा जाता है और गलत गलत चीज़ें बोली जाती है। लेकिन जेन ज़ी पहली ऐसी जनरेशन है जो सवाल पूछ रही है, अलग अलग चीज़ों पे, अलग अलग मुद्दों पे लोगों से, पेरेंट्स से और गवर्नमेंट से, सबसे सवाल कर रही है। और कई लोग इसी आदत को लेजीनेस समझ लेते हैं। क्या सवाल पूछना लेजीनेस है या फिर सोचने की निशानी है? मान लीजिए आप एक कंपनी के एम्प्लॉय और 12 से 14 घंटे आप वर्क कर रहे हैं, तो पुरानी जनरेशन ये बोलेगी कि वाह कितना हार्ड वर्किंग है। लेकिन यही जेन ज़ी पूछेगा 12 घंटे की 12 घंटे काम करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? वर्क सिस्टम जो है एफिशिएंट क्यों नहीं है? रिजल्ट इम्पोर्टेंट है या ऑफिस में बैठना, ऑफिस में बिताया गया टाइम इम्पोर्टेंट है या रिजल्ट इम्पोर्टेंट है? और मुझे नहीं लगता कि ये सवाल करना गलत है। राज समानी ने एक और बात कही थी कि उन्होंने ये कहा था कि जेन ज़ी ओनरशिप चाहता है, पर्पज चाहता है कि काम जो कर रहा हो उसका एक उद्देश्य हो, एक ओनरशिप मिले। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जेन ज़ी जो काम कर रहा है, जहाँ काम कर रहा है, उसे सिर्फ सैलरी से नहीं मतलब है। उसे मतलब है कि वो जो काम कर रहा है उसका इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। उसे इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि उसकी ग्रोथ क्या होगी, सैलरी क्या होगी और उसका फ्यूचर क्या होगा। और सच कहूँ तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम सिर्फ वर्क कल्चर नहीं है, प्रॉब्लम ये है जो जजमेंट कल्चर है वो है। और शायद आपने भी ये चीज़ें नोटिस की होगी कि हमारे देश में ऐसा सिस्टम है जहाँ लोग आपको समझने से पहले आपको देखते ही लोग जज करने लग जाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है और वो किसी एग्जाम में फेल हो गया तो लोग बोलेंगे कि इसके बस का नहीं है, इससे नहीं हो पाएगा। कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा है तो लोग उसमें कोसेंगे, जज करेंगे कि ये सही नहीं कर रहा है, इसको कहीं जॉब ढूंढना चाहिए।
अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए, ग्रेजुएट हो चुके हैं, आपकी एज 25 साल 26 से साल है और आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो भी उसमें ही आपको कोसेंगे। और अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं और उसमें स्टार्टिंग में पैसे नहीं आ रहे हैं, तो भी लोग आपको सुनाएंगे कि ये फालतू का काम है, खाली पैसे बर्बाद कर रहा है, टाइम बर्बाद कर रहा है, इससे बढ़िया कहीं काम कर ले, 2 4 पैसे कमा ले। ये बातें कई बार बाहर वाले नहीं, अपने ही लोग, रिलेटिव, आसपास के लोग, फ्रेंड्स, मतलब आस-पास के लोग ही हमारे ये सारी चीज़ें बोलते रहते हैं, कभी रिश्तेदार, कभी पेरेंट्स, कभी दोस्त, कभी पड़ोसी। और धीरे-धीरे ये बातें सिर्फ़ कानों तक नहीं, दिमाग में घुसने लगती है। और यहाँ से शुरू होता है इंसान का सेल्फ डाउट, जहाँ लोग खुद पे डाउट करने लगते हैं कि शायद मेरे अंदर ही कमी है या मेरे सपने ही बेकार हैं, मैं ही फालतू काम कर रहा हूँ। और यहीं से कॉन्फिडेंस का टूटना जो है शुरू हो जाता है। जो इंसान पहले से ही कन्फ्यूज़ था अपने करियर को लेके, अपने फ्यूचर के बारे में, वो उसकी जो मेंटालिटी थी वो खुद के हिसाब से चीज़ें कर रहा था कि हाँ, मैं यूट्यूब करूँगा तो मैं ऐसे करूँगा, ये मेरा स्टेप होगा, या फिर मैं स्टार्टअप करूँगा तो ऐसे करूँगा, ऐसे-ऐसे चीज़ें चलेंगी। या मतलब जो भी वो करना चाहता था, वो उस चीज़ में कन्फ्यूज़ था, फिर किसी तरीके से वो इंसान उस काम को स्टार्ट किया। लेकिन फिर ये जो जजमेंट कल्चर है, लोगों का जो जज करने का नेचर है, इसने उसको अंदर से तोड़ दिया, मेंटली जो है उसको टॉर्चर किया और वो डिप्रेस्ड हो गया। अब जो है खुद पे डाउट करने लगेगा वो इंसान। अब आप ही बताइए कि क्या इससे मोटिवेशन मिलेगा या फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रेशर बढ़ेगा? और फिर लोग कहते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं वो मेंटली वीक हैं। पर किसी ने ये पूछा, उनको मेंटली वीक बनाया किसने? ये जजमेंट कल्चर ने बनाया। लगातार उनका कंपैरिज़न किया गया, लगातार उनको जज किया गया। ये सारी चीज़ें इन सारी चीज़ों की वजह से इस प्रेशर में वो मेंटली वीक बना है। ये सारी चीज़ें किसी भी इंसान को तोड़ सकती हैं। और फिर जब कोई बच्चा अपनी बात रखने की कोशिश करता है, तो लोग ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं, हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था। हाँ, बिल्कुल नहीं होता था, क्योंकि आपके ज़माने में कंपैरिज़न नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। सोशल मीडिया ना होने की वजह से आपके यहाँ कोई कंपैरिज़न नहीं करता था बार-बार कि ये देखो, ये हो गया, वो हो गया। आज का बच्चा जो है सोशल मीडिया देखता है और हर 2 रील 3 रील बाद किसी की सक्सेस की रील, कोई गाड़ी लिया, कोई कुछ लिया, किसी का इतना पैकेज लगा, वो सारी चीज़ें देख के वो खुद भी वो चीज़ें करने की सोचता है। और इसलिए वो कभी स्टार्टअप, कभी यूट्यूब चैनल या कभी कुछ अलग-अलग चीज़ें ट्राई करता है जिसमें उसका पैशन होता है, उस अकॉर्डिंग से वो करना चाहता है। ना कि वो किसी की भी बातों को सुन के कि हाँ, इन्होंने ये बोला, चलो। आप जो है आप क्या करते हैं, आप अपना फेलियर उस पे थोपते हैं क्योंकि आप नहीं कर पाए। ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप चाहते हैं वो वही करे। हो सकता है कि उसकी इच्छा है, वो खुद से कुछ चीज़ें करना चाहता हो। यूट्यूब करके अगर आप उसको मौका देंगे, वो यूट्यूब करके भी अच्छा खासा अर्निंग कर सकता है। वो स्टार्टअप करके ग्रोथ कर सकता है, या वो उसका मन है फ़ोटोग्राफ़ी करने का, वो करके वो ग्रोथ कर सकता है। हो सकता है वो उस चीज़ में अच्छा हो। तो लेकिन जब समाज के लोग जो है अपना फेलियर थोपने लगते हैं कि हाँ, नहीं तुम्हें ये करना है, यही बनना है, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, तो ये सारी चीज़ें। और देखा जाए तो कॉम्पिटिशन जो है पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। और जेन ज़ी लेज़ी नहीं है, जेन ज़ी इसलिए ऐसी है क्योंकि उनको लगातार जो है जज किया जा रहा है और कंपैरिज़न किया जा रहा है, उनका कंपेयर किया जा रहा है, तो इस वजह से वो ऐसी हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है कि जेन ज़ी लेज़ी है, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि जेन ज़ी हमेशा सही ही है। कुछ चीज़ें हैं जो जेन ज़ी में भी हैं, गलतियाँ उनमें भी हैं। आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो रहा है। लोगों को जो है रिज़ल्ट तुरंत चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बढ़ रहा है। यानी अगर कोई काम कर रहे हैं तो उनमें जो है धैर्य नाम की चीज़ जो है, जिसे कहते हैं, वो चीज़ें कम हो रही है। चूँकि इंसान जो है रील्स देखता है, यूट्यूब शॉर्ट्स देखता है, तो उसे 30 सेकंड में ही चीज़ें चाहिए, रिज़ल्ट, मतलब इस वजह से, रील्स की वजह से, यूट्यूब शॉर्ट्स की वजह से उनका अटेंशन स्पैन जो है कम होता जा रहा है।
कुछ लोग जो है फ्रीडम तो चाहते हैं पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। कंटेंट क्रिएटर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, स्टार्टअप करना है, लेकिन उनके अंदर जो है कंसिस्टेंसी नहीं है और आप बिना कंसिस्टेंसी के कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। और अगर आप रोज कंसिस्टेंटली काम नहीं कर रहे हैं, ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि सिस्टम खराब है। जमाना कोई सा भी हो, नया जमाना हो या पुराना जमाना हो, सक्सेस के लिए सिर्फ एक ही रूल काम करती है, मेहनत, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। अगर आज आप किसी यूट्यूबर को देख रहे हैं, चाहे समय रैना, चाहे कैरी मिनाटी या भुवन बाम हो गए, किसी भी यूट्यूबर को, तो उन्होंने शुरू से मेहनत की है। वो लगातार कांस्टेंट, उन्होंने लगातार मेहनत की है, लगातार वीडियोज अपलोड किए हैं। कोई अगर बिजनेसमैन है तो वो बिजनेस के लिए लगातार उसने मेहनत किया है, तब जाके एक एम्पायर खड़ा कर पाया, तब जाके लोगों का एक फैन बेस बन पाया है। सक्सेस के लिए जरूरत है मेहनत, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप फ्रीडम नहीं ले सकते और रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकते। और पेरेंट्स को भी ये बात समझनी होगी कि दुनिया सच में बहुत ही बदल चुकी है, कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। आज कैरियर सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, गवर्नमेंट जॉब तक नहीं सीमित है। नए जॉब्स है, नई अपॉर्चुनिटी है, नया कैरियर है, नया रास्ता है और हर नई चीज गलत नहीं होती है। मुझे लगता है कि सल्यूशन किसी एक साइड को गलत या सही बोलना नहीं है। सल्यूशन ये है अंडरस्टैंडिंग की। कुछ चीजें जो है पेरेंट्स को समझनी चाहिए नहीं, समझनी पड़ेगी। जो नया जमाना है वो नया अपॉर्चुनिटी लाया है। बच्चों की चॉइस को समझने की कोशिश करें और उनका कंपेयर करना बंद करें। और जेनजी को भी ये समझनी होगी, फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के बिना कुछ नहीं होता है। किसी भी काम को करने के लिए हमेशा शॉर्टकट का रास्ता अपनाना नहीं, कभी कभी हार्ड वर्किंग, कभी कभी स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। अगर ये चीजें समझ गई दोनों जनरेशन, तभी वो एक दूसरे को समझ पाएंगे और तभी शायद हम इस चीज पे डिबेट करना बंद कर दें कि जेनजी लेजी है या नहीं, क्योंकि फिर फोकस जो है लेवल पे नहीं ग्रोथ पे होगा। और याद रखिए, जो भी इंसान सक्सेसफुल है कभी ना कभी उसे भी जज किया गया था या जज किया गया होगा, पर फर्क बस इतना है कि उसने लोगों से ज्यादा अपनी आवाज को सुना। और आपको क्या लगता है, जेनजी लेजी है या फिर कंफ्यूज्ड है या फिर इसका रीजन जनरेशनल गैप है या फिर जजमेंट कल्चर है? और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।